कुछ लोग ये कहते हैं कि प्राइमर भी लगाया, अच्छे वाला लगाया, जेल वाला भी लगाया, लिक्विड वाला भी लगाया, बेस फिर भी फट गई। कुछ लोग कहते हैं कि सन ब्लॉक पहले लगाया फिर भी बेस फट गई। कुछ लोग कहते हैं मैंने तो CTM कंप्लीट किया था, मॉइस्चराइजिंग की थी, फिर भी मेरी बेस फट गई। पहली बात तो ये, बेस फटने की सबसे बड़ी वजह हमारा सब्र ना होना है। वो कैसे? वो ऐसे, जब हम एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन करते जाएंगे तो बेस फटेगी। ठीक है, पहली चीज़ ये कि एप्लीकेशन एक स्टेप से दूसरे स्टेप में करते हुए आपने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है वेट करना है, सब्र करना है। वो एक एप्लीकेशन के बाद दूसरी प्रोडक्ट लगाते वक्त स्टे देना है स्किन को। एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी क्लियर चीज़ ये करनी है कि फॉर एग्जाम्पल आप क्लींजिंग तो कर चुके हो, जब तक टोनिंग नहीं करोगे ना, क्लींजिंग के बाद टोनिंग नहीं करोगे। टोनिंग होता है आपके पोर्स को कोई भी टोनर कुछ देर के लिए जो है ना वो क्या कर देगा, श्रिंक कर देगा, क्लोज कर देगा। आपने टोनर से टोनिंग ज़रूर करनी है, बेशक वो अर्के गुलाब का ही स्प्रे हो। ये अर्के गुलाब है इस वक्त इसके अंदर, ठीक है, बेशक वो अर्के गुलाब का ही क्यों ना हो। पहला स्टेप किया, 5 मिनट का आपने स्टे देना है। दूसरा स्टेप किया, 5 मिनट का स्टेप देना है। उसके बाद उस स्टेप को 5 मिनट देने के बाद आपने जो भी टोनर अपने फेस पर लगाया है, जो आपको सूट करता है, उसको आपने टिश्यू आउट करना टैप 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 करके ज़रूर है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हमारी स्किन पर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब हम बेस की एप्लीकेशन कर रहे होते हैं ना, वो पोर्स के अंदर, उन मसामों के अंदर बेस जो है ना वो कुछ देर बाद चली जाती है, जिससे ऊपर वाली बेस ऊपर रह जाती है, नीचे वाली नीचे, तो वो पोर्स के अंदर जाने से बेस फट जाती है। ये चीज़ अब आपने करना कुछ इस तरह से है कि जब भी, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, आपने बेस को लगाने से पहले क्लींजिंग कर लेनी है लाजमी। कोई भी क्लींजर पर मेरी डिटेल वीडियो मौजूद है, आपने क्लींजिंग लाजमी करनी है। ठीक है, क्लींजिंग करेंगे, डस्ट, मट्टी, घट्टा सारा आपके चेहरे से जो है ना वो निकल जाएगा। कुछ लोगों को बेस लगाने से एलर्जी हो जाती है, कुछ लोगों को बेस लगाने से एक्ने, पिंपल, दाने निकल आते हैं, कुछ लोगों को बेस लगाने से चेहरे पे ईचिंग, खारिश होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह यह है कि क्लींजिंग नहीं हम करते। कोई भी ले सकते हैं क्लींजर, मेरा पूरा पार्लर है, मैंने सब क्लींजर पर वीडियोस बनाई हुई हैं, जो आप वो वीडियो देखिएगा जाके। ठीक है, जब आपने क्लींजिंग कर ली 5 मिनट का, 5 मिनट बहुत ज़्यादा है, आप अगर टाइम कम है तो 3 मिनट का भी दिया जा सकता है, 2 मिनट का स्टे भी दे सकते हो, लेकिन स्टे ज़रूरी है। स्किन जो है ना वो अपने दोबारा लेवल पर आए, हाथ सॉफ्ट रखना है क्लींजिंग के दौरान। सेकंड स्टेप स्प्रे, ठीक है, वो टोनिंग हो जाए अर्के गुलाब से, तो चाहे वो कोई भी टोनर जो आपको सूट करता हो, लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर उसको रिमूव भी करना है। सेकंड चीज़, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि अर्के गुलाब का जो है स्प्रे ये मेकअप उतारने के भी काम आता है, तो ये आपके बेस को उतार देगा ना, लेकिन हमने क्लींजिंग की, हमें टोनिंग की तो ज़रूरत है ही ना। तो 5 मिनट के अंदर अंदर, मतलब 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट इस टोनर को अपने चेहरे पे लगा रहने देना है। उसके बाद इसको रिमूव करना है। ठीक है, अगर एक्सेस आपको लगता है तो आप सादा पानी से मुंह धो दो, नहीं लगता तो टिश्यू से आप जो है ना रिमूव कर दो आहिस्ता से, आराम से। फिर आपने मुल्तानी मट्टी हर सूरत लगानी है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो। इसको आपने इस दौरान बोलना नहीं है, स्किन को टाइट होने देना है। जितने भी आपके पोर्स होंगे वो इसके ज़रिए क्या हैं जी, श्रिंक हो जाएंगे, स्किन जो है ना वो टाइट हो जाएगी। तो लिहाजा आपने ये काम कर लेना है। उसके बाद जाहिर बात है आपकी स्किन का एक्स्ट्रा ऑयल, एक्स्ट्रा चिकनाई तो मुल्तानी मिट्टी ने ले ली, आपकी जिल्द तो खुश्क हो गई। देन आपने कोई भी लोशन, तो अगर आपकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है देन आपने अपने अकॉर्डिंग जो है ना वो लोशन का इस्तेमाल कर लेना है। कुछ लोग कोकोनट ऑयल यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग ऑलिव ऑयल स्किन पे यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग की तो एक्स्ट्रा ड्राई होती है वो कैस्टर ऑयल भी फेस पर लगा लेते हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा लोशन, कौन सी मॉइस्चराइजिंग जो है ना वो सूट करती है। लेकिन हम जो रिकमेंड करते हैं वो ज़्यादातर ऑयली और ड्राई दोनों के लिए जो है ना, ये जो इस तरह की जो क्रीम्स होती है ना, ये
ठीक है, निविया की है ये कोल्ड क्रीम। तो यहाँ पर ये देखें, अभी तक मैंने इसका जो है ना ये रिमूव नहीं किया। हमेशा अपनी प्रोडक्ट के ऊपर से ये सील पैक जो है ना थोड़ी सी ओपन किया करो, इससे जो है ना ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं। इनके इंग्रेडिएंट जो कि बने ही केमिकल से होते हैं वो उड़ते नहीं हैं, डैमेज नहीं होते, जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होती प्रोडक्ट। जब मॉइस्चराइजिंग कर लो अपनी स्किन को 5 मिनट का फिर स्टे दो, 4 मिनट का, 3 मिनट का। उसके बाद देखो कि अगर आपको एक्स्ट्रा ऑयल फेस पर अगर आपको फील हो रहा है कि तो बड़ा चिपचिप सी है, तो आप टैप 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 कर लो। अब ये आपको टिश्यू लग रहा होगा कितना गंदा है जनाब। कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड्स की थी कि रंग लोशंस को लगा के काला क्यों होता है, वैसलीन को लगाते हैं तो रंग काला क्यों हो जाता है हमारा। तो इन सब पर वीडियो जो है ना वो मैंने बनाई थी और मिट्टी के साथ बनाई थी, अपने बाजू पर ना इन सब का टेस्ट करके दिखाया था कि जब हम इन चीज़ों को लगाते हैं तो काले क्यों हो जाते हैं। तो कैसे अपने आप को सर्दियों में काले रंग से बचना है वो ज़रूर देखिएगा वीडियो। अच्छा, जब आपने ये कर लिया, 5 मिनट का स्टे दे दिया इसको, 4 मिनट का, 3 मिनट का, फिर ये आ जाती है जी प्राइमर्स की बात। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कहती हूँ, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने ये जनाब जो है ना प्राइमर रखे हुए हैं, अदरवाइज़ मैं प्राइमर का यूज़ नहीं करती। कोई कस्टमर आती है ना जो बहुत एक्स्ट्रा एडवांस होते हैं, जो उनकी थिंकिंग, वो आके कहती हैं आप प्राइमर का यूज़ करती हैं, क्योंकि मेरा पार्लर आप सबको पता है विलेज में है। तो मुझसे कहती हैं आप वो प्राइमर यूज़ करती हैं, तो मैं फ़ौरन कहती हूँ हाँ हाँ ये देखें ये देखें। अब वो इतना उनको नहीं है कि कोई मतलब कि ज़्यादा डीप जाएं, तो जब प्रोसीजर चल रहा होता है तो नथिंग उनके माइंड में ये चीज़ आती कि प्राइमर ऐप लगाया नहीं लगाया। अगर कोई कह भी दे तो हम कहते जी हमने बेस में ऐड कर दिया था बस। तो जनाब अब इसका मैं इस्तेमाल इसलिए नहीं करती कि ये एक न्यू चीज़ है, इसने बनाई इसने बनाई इसने बनाई इसने बनाई, बनती चली गई। इसका मेरा इससे ज़्यादा इस पर ट्रस्ट है, क्योंकि जब पोर्स जो हैं हमारे देसी तरीके से बग़ैर किसी एलर्जी के जब इसने हमारे फेस से जो है ना वो श्रिंक कर दिए हैं पोर्स, तो हमें इनकी फिर केमिकल्स की मज़ीद की ज़रूरत क्या है। वैसे बेसिस पर मेरी डिटेल्स वीडियो मौजूद हैं, इंतहाई डिटेल वीडियो मौजूद हैं। कस्टमाइज बेसिस ये जो तोड़ फोड़ के बनाई जाती हैं उन पर भी मेरी वीडियोस मौजूद हैं। तो जनाब इस पर डिटेल वीडियो मिस रोज़ की जो फाउंडेशन है, लिक्विड फाउंडेशन, इस पर भी मेरी डिटेल वीडियो मौजूद है। जब ये एक कंप्लीट ख़त्म हुई थी तो तब ही मैंने जो है ना न्यू आपके साथ एक्सपीरियंस इसका शेयर किया था। तो आप सबसे कहने का मतलब ये है कि आपने जब भी आपने कोई बेस लगानी है तो बेस लगाने का स्पेसिफिक तरीका आपको आना चाहिए। वो तरीका मैंने बड़ी दफ़ा बताया है, आज भी जो आप सबके साथ यही शेयर करूँगी कि आपने जनाब बेस को जब अपने फेस पर लगा लेना है ना, तो मैं फ़िलहाल ये जो ख़त्म हुई ना, एक्सपायर्ड हुई है, उसी का जो है ना वो निकालना चाहूँगी ताकि जनाब फजूल खर्ची ना हो। तो वो क्योंकि अब वो ये ना मैंने ये यहाँ पर था, ये देखें, बेशक एक्सपायरी डेट किसी भी प्रोडक्ट पर अगर इस तरह की एक्सपायरी डेट लिखी हुई हो ना, जैसे ये लिखी हुई है कि ये 2022 से लेकर 2026 तक यानी कि चलेगी, कभी भी इस पे नहीं जाना। ये तब की डेट होती है जब एक प्रोडक्ट सील होती है। हमेशा ये जो डस्टबिन बनी होती है ना, इसके ऊपर जो लिखा होता है, जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ 12 मंथ यानी कि सिर्फ 1 साल 12 महीने ये प्रोडक्ट चल सकती है। ये वो चीज़ होती है जो फॉर एग्जांपल हम स्टॉक एक पूरा ले आते हैं, 2022 से 2026 तक हमारा ये बेसिक की प्रोडक्ट रहेगी, लेकिन जो इसको ओपन कर लेगा ना उसके जनाब ये 12 मंथ ही चलेंगे। इसी तरह इसके ऊपर भी जब भी आप इसको परचेज़ करो तो इसके ऊपर लिख लो इसके डिब्बे पर कि आपने कब शुरू की। ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल चलती हैं। ये देखें इसके ऊपर भी 12 मंथ लिखा हुआ है। 1 साल बाद ये ऑटोमेटिक मेड इन पेरिस है। बहुत 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 अच्छी जो है ना वो है ये प्रोडक्ट है। तो ये चीज़ आप फोकस किया करो इस तरह की चीज़ों पर। ये देखें, ये इसकी भी डस्टबिन किधर है जी, ये डर्माकोस की 24 मंथ है। अगर आप कोई भी डर्माकोस का डिब्बा लोगे वो खोलने के बाद 2 महीने जो है ना आपका सेफ रह सकता है। तो आपने अपनी स्किन पर जब बेस लगानी है ना, आपने ठूंगे मारने अपनी स्किन पर। हंसी आई ना, कैसे, ये ठीक है, ज़ोर ज़ोर से नहीं, लेकिन हाथ ऐसा होना चाहिए कि आपने अपनी
स्किन के अंदर इसको पिला देना है स्किन को। ये ठप्पे लगाने होते हैं, इसको उर्दू में लोग, इंग्लिश में इसको टैप 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 लग रहा है, बड़ा टैप टैप हो रहा है, लेकिन ये ठप्पे होते हैं, ठीक है। बहुत ज़ोर से नहीं लगाने होते, लेकिन ये टैप 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 करोगे तो स्किन के अंदर अच्छे वाली जज़ब हो जाएगी। अगर हम इसको इस तरह लगाएंगे, अगर हम इसको इस तरह लगाएंगे ये, तो ये जज़ब नहीं होगी। ये समझे आपकी प्रोडक्ट उतर रही है, ठीक है। कहीं ऐसे प्रेस होकर स्किन में जज़ब हो जाएगी, कहीं पे ये पूंछे जो होते हैं वो लगेंगे। तो अपनी को बेस को हमेशा ये टैप टैप करना है, ठीक है। उसके बाद जनाब इसको भी 5 मिनट का स्टे देना है। जब आप इसका स्टे दे रहे होगे ना, जब ये स्टे में चल रही होगी, ये जितनी जिल्द में जज़ब होनी होगी, कभी हाथ लगेगा तो उतर जाएगी, कभी ऐसे, उसको आप उतरने दें। तब तक आप अपनी जो है ना आइज़ का जो है ना वो मेकअप शुरू कर दें, ठीक है। आइज़ का मेकअप शुरू करें अच्छे से। जब आइज़ का मेकअप कंप्लीट हो जाएगा, देन आपने जो है ना अपने कोई भी लूज़ पाउडर या फेस पाउडर, जो आपको कम्पैक्ट पाउडर जिसको बोलते हैं, वो इसके ऊपर लगा लेना है। अब उसको लगाने के लिए यूँ नहीं करना कि आपने ये लगाया, फ़िलहाल तो मेरे पास ये पाउडर दिख रहा है, ये देखें, लगाया, और आपने इसको भी ऐसे करना है, ऐसे टैप टैप टैप, इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रेस 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 प्रेस, ठीक है। इस तरह नहीं करना ये, इससे क्या होगा, आपकी बेस उतरेगी। ये चीज़ नहीं करनी है। और अगर करनी है तो बड़ा इसका प्रोफेशनल हाथ होता है कि टैपिंग का भी ना पता चले, लेकिन टैप जो है ना वो ज़बरदस्त प्रोसीजर होता है। ये हमारा एक्सपीरियंस तो इतना हो गया है कि हम जब इसको लगा रहे होते हैं ना, कभी कभी हम अगर ऐसे कर भी लेते हैं ना इस तरह, तो हमें पता होता है कि हमने कितना प्रेशर दिया है, या हमारे सामने जो स्किन है वो कितनी स्मूथ है, कितना हमारी बेस को ले सकती है। दुआ है कि इस वक्त जो भी आप दुआ मांग रहे हो, जो भी आपके दिल में ख्वाहिश है वो पूरी हो। कामयाबी की जिस मंजिल पर आप जाना चाहते हो वो मंजिल तक आप बआसानी पहुँचो। उसकी राह में आने वाली तमाम तकालीफ मुश्किलात आपसे दूर हों। आप अगर चाह रहे हो कि आपकी गोद हमेशा हरी रहे, तो अल्लाह आपकी गोद मन की मुरादों से हमेशा भरी ही रखे।